गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 35, एन बी इज इक्वल टू 30 एंड एन ऑफ यू इज इक्वल टू 50, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट हैं, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए 35 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी 30 है एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 50 है। तो हमें ए यूनियन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट से लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक। सबसेट है तो उसकी संख्या यूनिवर्सल सेट की संख्या से या तो बराबर हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट की एलिमेंट की संख्या 50 दे रखी, तो इसकी जगह 50 हम लोगों ने रख लिया। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज़ लेस देन और इक्वल टू 50, यानी 50 या 50 से कम होगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक। अब एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला यूज़ कर देंगे तो ये आएगा। हमें ए इंटरसेक्शन बी का भी हमें लीस्ट वैल्यू बताना है, एन ए एन बी यहाँ रख देंगे, इसको उधर ले गए इनइक्वालिटी में और ये इधर ले आए, तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 15 या 15 से बड़ी होगी, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। एक कमिटी है जिसमें 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? बोला इसमें से कितने ऐसे हैं जो इनमें से कम एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। यानी हमें एन ऑफ, इसमें देखिए मान लेते हैं कि एफ is the set of the people who speak French, S be the set of people who speak Spanish। तो ये दे रखा है n of f 50 है, n of s 20 है और n of f इंटरसेक्शन s 10 है, और हमें निकालना है, बोल रहा है कि how many speak at least one of these two language। at least वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हमें n of f यूनियन s निकालना है। तो nf प्लस ns माइनस n of f इंटरसेक्शन s, ठीक। तो एन एफ़ की वैल्यू 50 दे रखी है, एन एस की वैल्यू 20 दे रखी है और एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 60। तो 60 पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 35 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी and each person like at least one of these two drinks. How many like both coffee and tea? तो किसी ग्रुप में 70 लोग हैं, उसमें 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी और हर पर्सन कोई ना कोई ड्रिंक लाइक करता है। तो बोला हाउ मनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो बोला कितने ऐसे हैं जो दोनों ही लाइक करते हैं। तो मान लेते हैं ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी एंड बी विद द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। तो हमें ये जो ग्रुप है 70 पीपल का, ये ए यूनियन बी होगा। ये यूनिवर्सल सेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया कि हर पर्सन कोई ना कोई चीज़ लाइक कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो दोनों ना पीता हो।
इस वजह से ये वैल्यू n ऑफ ए यूनियन बी होगी। तो n ऑफ ए यूनियन बी 70 है, n ए 37 है, एन बी 52 है। ठीक, तो n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। ये रखने के बाद n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 19। तो 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सर्टेन टेस्ट अ कैंडिडेट ऑफर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज 500, ऑफ whom 350 appeared in English and 90 in both subject. Use set operation to show how many appeared in English only, how many appeared in Hindi, how many appeared in Hindi only. हिंदी हिंदी ओनली, ये सारी बातें अलग अलग हैं। तो किसी टेस्ट में कोई कैंडिडेट या तो हिंदी ले सकता है या इंग्लिश ले सकता है या दोनों ले सकता है। टोटल स्टूडेंट थे 50, जिसमें से 350 इंग्लिश के लिए अपीयर्ड हुए, 90 बोथ सब्जेक्ट के लिए अपीयर्ड हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 500 है टोटल नंबर स्टूडेंट, ये किसको डिनोट करेगा? तो आइए देखते हैं, ये ए यूनियन बी को डिनोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ले रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो दोनों ना ले रहा हो। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ए एक सेट है जो इंग्लिश पढ़ने वालों का है, इंग्लिश सब्जेक्ट लेने वालों का है। बी एक सेट है जो हिंदी लेने वालों का है। तो ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ले रहे हैं। ए माइनस बी वो हो जाएगा जो इंग्लिश के लिए ही होगा। बी माइनस ए वो होगा जो हिंदी ओनली के लिए होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी को 500 लिख सकते हैं। एन ऑफ ए दे रखा है 350 और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 90। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एन ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हम लोग देख रखे हैं यहाँ पे, जैसे ये पूरा ए है, ये बी है, तो ये रीजन ए माइनस बी होगा, ये बी माइनस ए होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इस सेट का और इस सेट का क्या होगा, सम होगा। तो ये लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ए दे रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और एन ऑफ ए माइनस बी दे रखा है। तो एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल हो जाएगा 350 माइनस 90 यानी 260। हेंस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली इज 260। सेकेंड पार्ट है हाउ मनी अपीयर्ड इन हिंदी। अब हिंदी के लिए यानी एन ऑफ बी हमें निकालना हो, ना कि बी माइनस ए। बी माइनस ए यानी ओनली हिंदी के लिए होगा वो। तो सेकेंड वाले के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, यहाँ से एन बी मिल जाएगा। तो 240 स्टूडेंट हिंदी के लिए अपीयर हुए। थर्ड है हाउ मनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली, हाउ मनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली। तो यानी एन ऑफ बी माइनस ए हमें निकालना है, तो ये फार्मूला यूज़ कर लिया, एन बी प्लस इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन बी 240, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस 90 हो जाएगा। एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल हो जाएगा 240 माइनस 90 यानी 150। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन हिंदी ओनली इज 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी जैसा ही है। बोला इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी।
हाउ मनी कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मनी कैन स्पीक हिंदी। तो मान लेते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सेट ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यही हमें फाइंड करना था। ए माइनस बी सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ओनली, बी माइनस ए सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी ओनली। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है 400 पीपल में, ये ए यूनियन बी हो जाएगा 400, एन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा 250, एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 70। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग को पता है कि ये तीनों सेट, ये और ये ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस सेट के एलिमेंट प्लस दिस सेट के एलिमेंट प्लस दिस सेट के एलिमेंट। ठीक है, तो वही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अब इन सब की वैल्यूज़ पता है, ये रख देंगे हम लोग, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 80। सेकेंड पार्ट है उसमें हाउ मनी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हाउ मनी कैन स्पीक हिंदी। तो हमें एन ए और एन बी निकालना। तो एन ए के लिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन बी के लिए लिख सकते हैं एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है।